पावर सप्लाई से बैटरी कैसे चार्ज की जाए। इस गाइड में हम यही देखेंगे कि जब कोई मखसूस चार्जर मौजूद ना हो तो एक आम लैब पावर सप्लाई को महफूज तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत ही आम मसला है जिसका सामना अक्सर टेक्नीशियंस और हॉबिट्स को करना पड़ता है। बैटरी तो है लेकिन उसे चार्ज करने के लिए सही चार्जर नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो देखें, एक पावर सप्लाई बिल्कुल काम आ सकती है, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। अगर इसके उसूल मालूम हों तो ये एक बहुत कारआमद हल है, मगर इसमें एहतियात सबसे पहली चीज़ है। और ये नुक्ता बहुत ही अहम है। जैसा कि माखज़ में साफ साफ कहा गया है, यहाँ दस्ती या मैनुअल पर ख़ास जोर दिया गया है, क्योंकि चार्जिंग के लिए इल्म और समझ-बूझ की ज़रूरत होती है। इसे कभी भी बगैर निगरानी के नहीं छोड़ा जा सकता। ये कोई खुदकार अमल नहीं है। इससे फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। एक स्मार्ट चार्जर खुदकार होता है, उसमें हिफाजती फीचर्स होते हैं, इससे बस लगाकर भूल जाएं। लेकिन पावर सप्लाई के साथ सारा कंट्रोल और हिफाजत की जिम्मेदारी इस्तेमाल करने वाले पर होती है, यानी मुसलसल निगरानी लाजमी है। ये बात भी साफ कर दें कि ये रहनुमाई सिर्फ लेड एसिड और लिथियम आयन बैटरियों के लिए हैं। इस दस्ती तरीके के लिए सिर्फ इन ही दो केमिस्ट्रीज की सिफारिश की जाती है, और इसकी वजह क्या है ये हम आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले अमली हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं लीड एसिड बैटरियों से, जो कि सबसे आम किस्मों में से एक है। ये अमल बहुत सीधा सादा है और इसके 4 बिल्कुल वाज़े मराहिल हैं। सबसे पहले वोल्टेज का हिसाब लगाएं, फिर करंट की हद मुकर्रर करें, उसके बाद बैटरी को जोड़कर उसकी निगरानी करें, और आखिर में जब चार्जिंग मुकम्मल हो जाए तो इसे हटा दें। तो पहला कदम है वोल्टेज का हिसाब लगाना। मिसाल के तौर पर एक आम 12 वोल्ट की बैटरी में 6 सेल्स होते हैं। हर सेल को 2.40 वोल्ट पर चार्ज करने के लिए पावर सप्लाई को 14.40 वोल्ट पर सेट करना होगा। ये हिसाब बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगला मरहला आता है करंट की हद मुकर्रर करने का। आमतौर पर यह बैटरी की कुल सलाहियत का 10 से 30% होना चाहिए। यानी अगर एक 10 AH की बैटरी है तो 30% पर चार्ज करने का मतलब है कि तकरीबन 3 एम्पेयर करंट सेट किया जाए। ये शरह बैटरी की सेहत के लिए बहुत अहम है। और अब सबसे अहम नुक्ता, मुसलसल निगरानी। चार्जिंग हमेशा एक खुली, हवादार जगह पर करें। बैटरी के दर्जा हरारत पर नज़र रखें, वोल्टेज को देखें और सबसे अहम बात, करंट में आने वाली कमी को ट्रैक करते रहें। तो कैसे पता चलेगा कि बैटरी फुल हो गई है? इसका सबसे बड़ा इशारा ये है कि जब करंट गिरकर बैटरी की रेटेड AH का सिर्फ 3% रह जाए। बस यही वो लम्हा है जब चार्जिंग मुकम्मल हो चुकी है। और एक बार फिर याद दहानी, ये एक दस्ती अमल है। चार्ज होती हुई बैटरी को कभी भी किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ना है। अच्छा जी, अब हम लिथियम आयन बैटरियों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तवानाई ज़्यादा है तो खतरात भी ज़्यादा हैं, इसलिए एहतियात की सतह भी बढ़ जाती है। अमल बुनियादी तौर पर तो लीड एसिड जैसा ही है, लेकिन लिथियम आयन के साथ दुरुस्तगी यानी प्रिसिजन इंतहाई अहम हो जाती है। वोल्टेज में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है और एक छोटी सी गलती भी खतरनाक साबित हो सकती है। ये बात जहन में रहे कि तमाम लिथियम आयन बैटरियां एक जैसी नहीं होती। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, मुख्तलिफ केमिस्ट्रीज़ की वोल्टेज की हदें अलग अलग हैं। स्टैंडर्ड लिथियम आयन के लिए 4.20V, LFP के लिए 3.65V और LTO के लिए 2.85V। इन हुदूद पर अमल करना लाजमी है। लिथियम आयन बैटरी के फुल चार्ज होने की 2 शर्तें हैं। पहली, जब सेल का वोल्टेज अपनी बिल्कुल सही हद तक पहुंच जाए, और दूसरी, जब चार्ज करंट गिरकर अपनी रेटिंग का 3% रह जाए। दोनों शर्तों का एक साथ पूरा होना ज़रूरी है। और ये एक बहुत ही अहम वार्निंग है। जैसे ही बैटरी फुल हो, उसे फ़ौरन बिना किसी ताख़ीर के मुनक़ता कर दें। किसी भी सेल को उसके ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज पर चंद घंटों से ज़्यादा हरगिज़ ना रहने दें। ये उसकी ज़िंदगी और हिफाजत दोनों के लिए शदीद नुकसानदेह है। अब आते हैं इस सवाल पर कि हमने निकल बेस्ड बैटरियों यानी निक एसिड और NiMH को इस तरीके से चार्ज करने की सिफारिश क्यों नहीं की। इसकी तकनीकी वजह है वोल्टेज सिग्नेचर। देखें, निकल बेस्ड बैटरियों में फुल चार्ज का इशारा वोल्टेज में एक बहुत ही हल्की सी तब्दीली से मिलता है। ये तब्दीली करंट के साथ बदलती रहती है और इसे एक आम पावर सप्लाई से भरोसे के साथ पकड़ना तकरीबन नामुमकिन है।
تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک سمارٹ چارجر کے بغیر فل چارج کا پتہ لگانا صرف ایک خطرناک اندازہ لگانے جیسا ہے۔ یہ ایک ایسا رسک ہے جسے لینے کی بالکل بھی سفارش نہیں کی جاتی۔ آخر میں آئیے ان تمام اہم نکات کو ایک حفاظتی چیک لسٹ کی شکل میں دہرا لیتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیٹری کی کیمسٹری اور وولٹیج کی حدود کو جانیں۔ کنیکٹ کرنے سے پہلے سیٹنگز کا حساب لگائیں۔ ہوادار جگہ پر چارج کریں۔ پورے عمل کی مسلسل نگرانی کریں۔ چارج ہوتی بیٹری کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑیں اور چارجنگ مکمل ہوتے ہی اسے فوراً ہٹا دیں۔ تو اس رہنمائی کے بعد علم تو موجود ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اس پر عمل کرنے کا نظم و ضبط بھی ہے؟ یاد رکھیں، حفاظت کی ذمہ داری مکمل طور پر استعمال کرنے والے پر ہے۔